एनजीटेक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेंद्र। आज हम बात करेंगे बेरिंग के बारे में कि बेरिंग क्या होता है और बेरिंग का क्या यूज़ होता है और बेरिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपने बेरिंग कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी, जो आपको मैकेनिकल में हर जगह देखने को मिल जाएगी। जहाँ भी हमें शाफ्ट को रोटेशन देनी होती है, वहाँ हम बेरिंग का यूज़ करते हैं। बियरिंग वर्ड अंग्रेजी के बियर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना। बियरिंग रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करने का काम करता है और यह रेडियल और एक्सियल लोड को भी बियर करने का काम करता है। बियरिंग मशीन के रोटेटिंग पार्ट के फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है और यह ऑपरेशन को स्मूथ बनाने का काम करता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम बियरिंग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम बिना बियरिंग के किसी भी शाफ्ट को रोटेशन देंगे तो उसमें बहुत हीट और फ्रिक्शन जनरेट होगा और शाफ्ट अच्छे से घूम नहीं पाएगी और शाफ्ट डैमेज हो जाएगी। आप अपने घर में फैन को ही ले लीजिए। फैन का मोटर शाफ्ट के सहारे लटका रहता है। जब हम फैन को सप्लाई देते हैं तो फैन घूमने लगता है। शाफ्ट ज़्यादा इधर उधर ना हो, यानी कि शाफ्ट स्टेबल रहे, इसके लिए हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इसी सपोर्ट को बियरिंग कहते हैं। बियरिंग और शाफ्ट के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल या ग्रीस का यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बियरिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जनरली जो हमारी बियरिंग होती है उन्हें गन मेटल का बनाया जाता है। अब हम बियरिंग के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बियरिंग कितनी टाइप्स की होती हैं, तो आप बियरिंग के दो टाइप्स बताइए कि बियरिंग दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 है फ्रिक्शन बियरिंग, नंबर 2 आता है हमारा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग में किसी भी प्रकार का रोलिंग एलिमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग को प्लेन बियरिंग और स्लाइडिंग बियरिंग भी कहा जाता है। जबकि एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग वह बियरिंग होती है जिसमें शाफ्ट को घुमाने के लिए रोलिंग एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। इसमें बियरिंग के बाहर वाले पार्ट को आउटर रेस बोलते हैं, जबकि अंदर वाले पार्ट को इनर रेस बोलते हैं। आउटर रेस और इनर रेस के बीच में रोलिंग एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। फ्रिक्शन टाइप बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग के अंदर भी कई प्रकार की बेरिंग आती हैं। तो सबसे पहले हम एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की होती हैं। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में शाफ्ट को घुमाने के लिए रोलिंग एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। इसमें बेरिंग के आउटर रेस और इनर रेस के बीच में बॉल या रोलर का यूज़ किया जाता है, इसलिए बेरिंग में फ्रिक्शन बहुत कम रहता है। बियरिंग का आउटर रेस फिक्स रहता है, जबकि इनर रेस के अंदर शाफ्ट फिट की जाती है और ये शाफ्ट के साथ रोटेट करती है। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग को रोलिंग एलिमेंट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी कहा जाता है। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 है बॉल बियरिंग और नंबर 2 है रोलर बियरिंग। सबसे पहले हम बॉल बियरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बॉल बेरिंग, इसमें बेरिंग के आउटर रेस और इनर रेस के बीच में बॉल का यूज़ किया जाता है, जो कि बेरिंग को घुमाने का कार्य करता है। बॉल के बीच में जो ये आपको दिख रहा है, इसको केज बोलते हैं। केज बॉल्स को पकड़ कर रखने का काम करता है और बॉल को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी रोकता है। ज़्यादातर बॉल बेरिंग कार्बन क्रोम स्टील की बनाई जाती हैं और हाई स्पीड के लिए बॉल बेरिंग का यूज़ किया जाता है। बॉल बेरिंग में पहला टाइप्स आता है सिंगल रो बॉल बेरिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल रो, यानी कि इसमें एक रो में बॉल अरेंज होती हैं, इसलिए इसे सिंगल रो बॉल बेरिंग कहा जाता है। बॉल बेरिंग आउटर रेस और इनर रेस के साथ पॉइंट कांटेक्ट बनाती हैं, जिसके कारण ये एक्सियल लोड को आसानी से बेयर कर लेती हैं और साथ ही ये रेडियल लोड को भी आसानी से बेयर करने का काम करती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सियल लोड और रेडियल लोड क्या होता है और ये शाफ्ट पर कैसे लगता है। जब शाफ्ट रोटेट करती है तब उस पर पूरी मशीन का लोड लगता है, जो शाफ्ट की रेडियस के साथ लगता है।
और ये रोटेटिंग शाफ्ट के परपेंडिकुलर लगता है और ये शाफ्ट पर ऊपर की तरफ से एक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं ये शाफ्ट के 90 डिग्री पर लगता है। और जो एक्सियल लोड होता है वो शाफ्ट के पैरेलल में लगता है। यह पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट लगता है और यह शाफ्ट को आगे धक्का मारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है डबल रो बॉल बेरिंग। जैसा कि नाम से क्लियर है, डबल रो, इसमें दो रो में बॉल को अरेंज किया जाता है। इसमें दो ग्रुप्स कटे रहते हैं जिसमें बॉल फिट रहती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। डबल रो बॉल बेरिंग सिंगल रो बॉल बेरिंग की तुलना में ज़्यादा रेडियल लोड को बियर कर सकती है। हाई आरपीएम और हाई लोड के लिए डबल रो बॉल बेरिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ शाफ्ट के डिस्प्लेसमेंट होने का चांस बहुत अधिक रहता है और जहाँ लोड वेरी करता है, यानी कि जहाँ लोड कम या ज़्यादा रहता है, वहाँ हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग का यूज़ करते हैं। डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग का यूज़ एक्सियल और रेडियल लोड को बियर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ थोड़ा बहुत अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है और जहाँ लोड कम या ज़्यादा होता है। यह बेरिंग अपने आप ही लोड को एडजस्ट कर लेती है। इस टाइप की बेरिंग में जो इनर रेस रहता है वह अंदर और बाहर घूम सकता है। 30 डिग्री से कम एंगल में इनर रेस घूम सकता है, जिससे मेटल सरफेस कांटेक्ट कम हो जाता है, जिससे फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। आपको पता है कि जितना ज़्यादा मेटल कांटेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है, पर यहाँ मेटल कांटेक्ट कम होने के कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है। हाई स्पीड के लिए सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग का यूज़ इंडस्ट्रियल फैन में, मटेरियल हैंडलिंग में देखने को मिल जाता है। बॉल बेरिंग में अगला टाइप आता है थ्रस्ट बॉल बेरिंग। इस टाइप की बॉल बेरिंग का यूज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रस्ट को बियर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग में बॉल का डेप्थ बढ़ाने के कारण यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे बेरिंग की रेडियल लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बेसिकली डीप ग्रूव बॉल बेरिंग का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ एक्सियल लोड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और साथ में यह रेडियल लोड को भी बियर कर सकता है। एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग में दूसरा टाइप आता है रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग में शाफ्ट को घुमाने के लिए बेरिंग के आउटर और इनर रेस के बीच में रोलर का यूज़ किया जाता है। रोलर लेंथ में लंबे रहते हैं। रोलर बेरिंग के आउटर रेस और इनर रेस के साथ लाइन कांटेक्ट बनाते हैं। रोलर बेरिंग ज़्यादा रेडियल लोड को बियर करने के लिए कैपेबल होते हैं। जहां हमें ज़्यादा रेडियल लोड को बियर करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहां हम रोलर बेरिंग का यूज़ करते हैं। रोलर बेरिंग बॉल बेरिंग की तुलना में ज़्यादा रेडियल लोड को बियर कर सकता है और हायर लोड के लिए रोलर बेरिंग का यूज़ किया जाता है। रोलर बेरिंग में लुब्रिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेरिंग का फेलियर होने का चांसेस बहुत अधिक रहता है। रोलर बेरिंग में पहला टाइप आता है सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। हैवी रेडियल लोड और हाई स्पीड के लिए सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का यूज़ किया जाता है। लाइन कांटेक्ट होने के कारण बेरिंग के आउटर रेस और इनर रेस के साथ रोलर का सरफेस कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण बेरिंग ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल रोलर बेरिंग। इसमें बेरिंग का इनर रेस अंदर और बाहर की तरफ घूम सकता है, जिससे थोड़े बहुत मिस अलाइनमेंट को मेंटेन कर लेती है। स्फेरिकल रोलर बेरिंग की एक्सियल और रेडियल लोड को बियर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इसे हाई स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। जहां हाई रेडियल लोड को बियर करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ स्फेरिकल रोलर बेरिंग का यूज़ किया जाता है। स्फेरिकल रोलर बेरिंग का यूज़ कन्वेयर, गियर बॉक्स, पंप और विंड टरबाइन में और मरीन में किया जाता है। नेक्स्ट आता है नीडल रोलर बेरिंग। नीडल बेरिंग में पतले सिलेंड्रिकल रोलर का यूज़ किया जाता है, जो कि नीडल के शेप के होते हैं। नीडल बेरिंग की रेडियल लोड को बियर करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है
नीडल बेरिंग को क्यूल बेरिंग भी बोलते हैं। नीडल बेरिंग में केज की जरूरत नहीं पड़ती है। नीडल बेरिंग का यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंप्रेसर में किया जाता है। पतले और लंबे रोलर होने की वजह से इनर और आउटर रेस के बीच सरफेस कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बेरिंग ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट आता है टेपर रोलर बेरिंग। इस प्रकार की बेरिंग में रोलर टेपर शेप में होते हैं। टेपर रोलर होने के कारण यह रेडियल और एक्सियल लोड को आसानी से बियर कर लेता है। जहां हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड को बियर करना होता है, वहां टेपर रोलर बेरिंग का यूज़ किया जाता है। टेपर रोलर बेरिंग का यूज़ गियर बॉक्स और एग्रीकल्चर मशीनरी में यूज़ किया जाता है। जो हमने अभी डिस्कस किया वे सभी एंटी फ्रिक्शन बेरिंग थे। अब हम फ्रिक्शन बेरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रिक्शन टाइप बेरिंग में किसी भी प्रकार का रोलिंग एलिमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, और जहां शाफ्ट पर बहुत ही ज़्यादा हाई लोड रहता है वहां फ्रिक्शन बेरिंग का यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक टरबाइन में फ्रिक्शन बेरिंग का यूज़ किया जाता है। अगर वहां हम बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग का यूज़ करेंगे तो वो हाई वाइब्रेशन के कारण और नॉइज के कारण टूट जाते हैं। बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक टरबाइन में आपको जनरल बेरिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रिक्शन बेरिंग भी कई प्रकार की होती हैं, पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की फ्रिक्शन बेरिंग को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला आता है फ्लूइड बेरिंग। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, फ्लूइड बेरिंग यानी कि ऐसी बेरिंग जिसमें शाफ्ट की लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड और गैस का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे फ्लूइड बेरिंग कहा जाता है। यह दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 हाइड्रोडायनामिक बेरिंग और नंबर 2 आता है हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग। हाइड्रोडायनामिक बेरिंग को हम 3 स्टेप में समझेंगे। मैंने 3 फिगर दिखाए हैं, जिसमें पहले में जनरल रेस्ट पोजीशन में है। पहले हम जनरल को समझ लेते हैं कि जनरल क्या होता है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये शाफ्ट रहती है। शाफ्ट का वह हिस्सा जो बेरिंग के अंदर रहता है उसी को हम जनरल कहते हैं। यानी ये बीच वाला पार्ट आपका जनरल हुआ और बाहर वाला पार्ट आपका बेरिंग हुआ, और बीच वाले पार्ट में आपका ऑयल भरा रहता है। पहले में हमारा जनरल रेस्ट में है, यानी कि जब हमारा शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है। दूसरे में जनरल घूमना स्टार्ट कर देगा, ये तब की पोजीशन है। और तीसरे स्टेप में जब जनरल हमारा फुल स्पीड से घूमने लगता है, ये तब की कंडीशन है। पहले की कंडीशन में जनरल रेस्ट में है, यानी कि जनरल रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ जनरल का सेंटर नीचे है और बेरिंग का सेंटर ऊपर है। इन दोनों के बीच के गैप को इसेंट्रिक कहा जाता है। जब जनरल हमारा घूमना स्टार्ट करता है तब क्या होता है, जनरल ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है और जब जनरल फुल स्पीड में आ जाता है तब यहाँ जो अंदर फ्लूइड भरा रहता है वह प्रेशराइज होना शुरू हो जाता है और जनरल फुल लोड में आ जाता है। तब जनरल फ्रीली घूमने लगता है और वह बेरिंग का कांटेक्ट छोड़ देता है और जनरल फ्रीली रोटेट करना शुरू कर देता है, और यह बेरिंग को सेल्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे सेल्फ लुब्रिकेशन बेरिंग भी कहा जाता है। फ्लूइड बेरिंग में दूसरा टाइप आता है हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग। हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग में लुब्रिकेशन ऑयल को पंप के माध्यम से प्रेशराइज करके बेरिंग में भेजा जाता है, और जब जनरल फुल लोड में घूमने लगता है तब जनरल का सेंटर और बेरिंग का सेंटर सेम हो जाता है और शाफ्ट एकदम फ्रीली रोटेट करना शुरू कर देता है। फ्रिक्शन टाइप बेरिंग का दूसरा टाइप है प्लेन बेरिंग। प्लेन बेरिंग में रोटेटिंग एलिमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। प्लेन बेरिंग का यूज़ रोटेटिंग, स्लाइडिंग, रेसिप्रोकेटिंग और ऑक्सिलेटिंग मोशन के लिए किया जाता है। इसमें बेरिंग फिक्स रहती है, जबकि जो जनरल रहता है वही बेरिंग के सरफेस के साथ स्लाइडिंग मोशन करता है। प्लेन बेरिंग सस्ती, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट भी होती है। प्लेन बेरिंग हाई लोड कैरी कर सकता है। इसका यूज़ एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और मरीन में किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट में प्लेन बेरिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बुश बेरिंग। बुश बेरिंग का यूज़ छोटी और लाइट वेट शाफ्ट को लो स्पीड से घुमाने के लिए किया जाता है। बेरिंग में जनरल घूमता है तब बेरिंग का बोर इंक्रीज ना करे, इसके लिए बुश फिट कर दिया जाता है, और बुश शाफ्ट के साथ ना घूमे इसके लिए स्क्रू के माध्यम से बेरिंग को बुश के साथ
लॉक कर दिया जाता है और जो बुश रहता है वो ब्रास और कास्ट आयरन का बना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम ऐसे ही मैकेनिकल फील्ड से जुड़े वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।